हेलो एवरीवन। तो आज हम रीजनिंग के कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग, ठीक है। जो अग्निवीर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये बेसिकली वीडियो बनाया है। सी, ये सिलेबस एक्चुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉमन हो जाता है, चाहे अग्निवीर हो, एसएससी हो, ये सारे एग्जाम्स के लिए यही रीजनिंग में पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैंने ये क्वेश्चंस अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रीजनिंग का सेम पैटर्न फॉलो होता है और आपको किस तरह से बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑप्शंस का किस तरह से प्रॉपर यूज़ करना है, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस पूरे सेशन में। तो वो आपको सुनना है अच्छे से, ठीक है। तो इतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अपने मार्क्स को, ठीक है। तो आपको लाइक 1 month इज लेफ्ट फॉर योर अग्निवीर एग्जामिनेशन, सो प्रिपेयर वेल, स्कोर मार्क्स इन रीजनिंग, ट्राई टू गेट फुल मार्क्स इन रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इतना सिंपल होता है, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन टाइप्स बता सकती हूँ और किस किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये एक सीरीज दी गई है आपको, अगला नंबर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, तो ठीक है। तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है पहले। तो देखो 2, 3, 6, 7, 14, 15, अभी उसके बाद ये नंबर कौन सा है आपको ऑप्शंस में से उठाना है, ओके। तो आप कुछ भी करो, आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, माइनस, प्लस, इतनी सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी जुगाड़ करो, कोई भी ऑपरेशन करो, बट आपको ये ढूंढना है, ठीक है। एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है कि नहीं, वो आपको बेसिकली प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा ये वाली चीज़, ठीक है। अगर आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा जल्दी से आपको एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, +1, 2 + 1 इज 3, ओके। 3 × 2 इज 6, ठीक है। तो देखो इंटू 2, फिर उसके बाद क्या है, वापस से +1 हो गया, क्योंकि 6 के बाद क्या है 7, फिर 7 × 2, 14 के बाद +1, और यहाँ पे वापस से ×2 हो जाएगा, ठीक है। ×2 +1 × 2 +1, ये वाला पैटर्न हो रहा है। तो 15 × 2 क्या है, तो दैट इज 30, तो हमारा आंसर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है, +1 एंड ×2 का पैटर्न, ओके। तो इस तरह से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि अगर आप फुल ऑन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे फेमराइज हो गए, तो फिर आप वन शॉट में, यानी कि विद इन 30 सेकेंड, इफ़ यू आर विद इन द फर्स्ट 30 सेकेंड, आपको अगर कोई पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा है तो आप सॉल्व कीजिए। डोंट टेक मोर देन 30 मिनट्स फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वो कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते, इट्स ओके। जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले जो इजी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो ना, ओके। क्यों इस क्वेश्चन पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड डाउन। अभी यहाँ पे देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ये जो वर्ड्स हैं आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं आपको अपने आप से लॉजिकल ऑर्डर में कोई अरेंज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस चेक करो। क्या चेक करना है आपको, तो वो आपको ऑप्शंस चेक करने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि हम उठाते हैं 5, 3, 1, 4, 2, ठीक है। तो 5 देखो, 5 क्या है एग, 3 क्या है लार्वा, 1 क्या है प्यूपा, फिर है 4 से हो गया बटरफ्लाई, फिर 2 से हो गया डेथ। तो ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, राइट। तो एक प्रॉपर डेथ लास्ट में होगा 2। तो देखो 2 बेसिकली लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लास्ट में है, यहाँ पे भी 2 लास्ट में, बाकी के सारे ऑप्शन हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो या तो फर्स्ट होगा या फिर लास्ट होगा, ओके। तो फर्स्ट वन क्या है 3, तो देखो 3 लार्वा, तो देखो लार्वा एग से पहले कैसे आ सकता है, सबसे पहले एग ही आएगा, तो 5 होना चाहिए स्टार्टिंग में, लास्ट में 2 होना चाहिए, तो यही ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट ऑप्शन करना है, ठीक है। एलिमिनेशन से आपका ये प्रॉब्लम अच्छे से ईजिली सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको ऑप्शंस में से ऐसे अरेंज करने को होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस में से सब कुछ अरेंज करना सीखना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे, टाउन एस इज 30 किलोमीटर टू दी नॉर्थ ऑफ टी। जो टाउन टी है वहाँ से एस 30 किलोमीटर क्या है नॉर्थ पे है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, टाउन यू इज 28 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टाउन टी। अभी जो टाउन टी है उसके
28 किलोमीटर के ईस्ट में क्या है, दैट इज़ यू, आई होप यू नो दिस डायरेक्शंस। ये है नॉर्थ साउथ, यह ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो टाउन यू इज़ 28 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टी, तो ये हो गया। टाउन वी इज़ 22 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एस। अभी एस के वेस्ट में कितना वेस्ट, 22 किलोमीटर वेस्ट पे है क्या, वी, ठीक है। इफ़ शरण स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन वी, अभी टाउन वी से वो शुरुआत करता है एंड गोज टू टाउन यू, इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। अभी स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में उसको मूव करना होगा, ठीक है। तो देखो उस डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नीचे की ओर है और राइट साइड में, तो दैट इज साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। ये साउथ ईस्ट हो गया, देखो ऐसे, ठीक है, साउथ ईस्ट। क्लियर, होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ये बहुत पूछते हैं, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस सो मेनी काइंड्स ऑफ सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन टाइप्स सिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 गर्ल्स MSMPAK, ठीक है। आपको पूरे नाम नहीं लिखने हैं, 6 गर्ल्स हैं, ओके, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो एक सर्कुलर टेबल है, तो सबसे पहले सर्कुलर टेबल बना दिया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे अरेंज कर लिए सबको। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अभी ये सब लोग सेंटर में फेस करो कि सब अंदर की डायरेक्शन में से बैठे हुए हैं जो मेंशन करेंगे, ठीक है। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अगर ये पर्टिकुलरली मेंशनड नहीं है तो देखो या तो ऐसे बैठ सकते हैं या फिर इस दिशा में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशनड है क्योंकि ये अंदर की डायरेक्शन में से फेस कर रहे हैं, फाइन, ओके। अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, काजल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मानसी, ठीक है। तो देखो एम से 2 वर्ड्स है, ओके, तो हम बाकी सारे लेटर्स को उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें टाइम इजीली नहीं जाने देना है, इसीलिए हम ऐसे सिर्फ लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, काजल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मानसी। अभी यहाँ पे मानसी को कहीं भी प्लेस कर दो, मानसी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, दैट इज काजल, ठीक है। श्वेता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, अभी मानसी के थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से 1 2 3, ओके, यहाँ पे कौन है, श्वेता। पायल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ काजल, अभी काजल के सेकेंड राइट पे कौन है, पायल, ठीक है। तो सेकेंड राइट यानी कि 1 2, यहाँ पे कौन है, पायल, ठीक है। मोनिका इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, अभी मानसी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, मोनिका, 1 2, यहाँ पे मोनिका हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन बचा फिर, आरती, ए, ठीक है। हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ आरती, अभी राइट ऑफ इमीडिएट राइट पे कौन है, तो दैट इज के यानी कि काजल, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि 6 गर्ल्स हैं, तो आपको एक गोला बना के फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे आपको रिप्रेजेंट कर देना है। अगर मान लो यहाँ पे आपको बोला कि 8 पीपल आर सिटिंग, तो 8 का आप कैसे बनाओगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाना है, ठीक है, समझ गए, ओके। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इक्वल डिस्टेंस पे सबको बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई बार बोलते हो ऑपोजिट बैठे हैं, तो देखो यहाँ पे हम इजीली ऐसे ऑपोजिट ये दोनों हैं, ऑपोजिट ये दोनों हैं, ये दोनों हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने इतनी अच्छे से ड्राइंग बना के रखी है, ठीक है। तो देखो 6 गर्ल्स में आपको सबसे पहले ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है। फिर सेकेंड चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है कि ये जो नाम मेंशन किए गए हैं उनके सिर्फ फर्स्ट लेटर वाली चीज़ें ही आपको यहाँ पे लिखनी है, ओके। आपको पूरा नाम नहीं लिखना। यहाँ पे देखो श्वेता, इतना बड़ा नाम लिख के हम क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा एस लिख दो ना, इससे मतलब श्वेता, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करके अपना आंसर ढूंढ देना है, ओके, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दी 12th टू द राइट ऑफ द 7th, ओके। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो सीरीज़ होते नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो देखो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फर्स्ट 13 लास्ट 13, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, फर्स्ट 13 ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज आर रिवर्स्ड, ओके। तो हम रिवर्स ऑर्डर में ही लिख देते हैं, ABCDEFGHI
JKLM, ठीक है, यही हो गया ना रिवर्स ऑर्डर। ओके, अभी हम सीधा लिखेंगे वापस NOPQRSTUVWXYZ। क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स करके लिख दिया है। इन द अल्फाबेटिक सीरीज इज रिवर्स्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 12th टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो अभी ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसको पहले उठाओ आप, ठीक है। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, अभी लेफ्ट साइड कौन सा हो गया, ये वाला लेफ्ट साइड हो गया, राइट। तो अभी यहाँ से 7th लेटर हमें ढूंढना है, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, जी हो गया। ओके, तो इस लेटर के क्या है, 12th टू द राइट ऑफ द, अभी इसके 12th राइट पे कौन है वो ढूंढना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो S है। ओके, तो S इज द आंसर। ये जो C ऑप्शन C दिख रहा है वो आंसर हो गया, ठीक है। तो S इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो इस वाली चीज़ में हमने क्या सीखा, तो हमने फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया, रिवर्स करके ऐसे पहले लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, जो ये बोला है ना 12th टू द राइट ऑफ द 1 विच इज 7th। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। सबसे पहले ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है ना वो रीड करके फिर वो अप्लाई करना है, फिर ये फर्स्ट वाला सेंटेंस यूज करके वो भी ऐसे अप्लाई कर देना है। वेरी मच ईजी टू डू इट। ओके, अभी ये नेक्स्ट डायग्राम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन नाइट्रोजन, आइस एंड एयर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये जो नाइट्रोजन, आइस एंड एयर है ना, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। ओके, लीव दिस क्वेश्चन फॉर सम टाइम। जैसे कि क्लासरूम है, उसमें बॉयज़ हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं, तो इसका रिलेशन आप बेसिकली कैसे बनाओगे, ये बना दिया क्लासरूम, इसमें बॉयज़ हो गए, इसमें गर्ल्स हो गए, ठीक है। तो यही डायग्राम बनेगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्लासरूम हो गया, ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज़ हो गए। वेरी सिंपल डायग्राम। द सेम वे अभी आपको क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, नाइट्रोजन, आइस एंड एयर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अभी नाइट्रोजन क्या है, इट्स अ एयर। नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। अभी आइस, नाइट्रोजन, इन दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं। देखो, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एयर हो जाएगा, ये हो जाएगा आइस, ठीक है। तो ये डायग्राम सही हो जाएगा। फाइन, होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो बांग्लादेश का कैपिटल है वो ढाका है, तो जर्मनी का कैपिटल क्या है, इन ऑप्शन में से प्लीज़ कमेंट सेशन में बताओ, ठीक है, कि जर्मनी का कैपिटल क्या होगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या रिलेशन है, वही सेम रिलेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, हमें इतना पता है, ठीक है। तो अभी जर्मनी का यहाँ पे भी कैपिटल ही आएगा, तो जर्मनी का कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, select the letter cluster from among the given option that can replace the question mark from the following series। आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करने वाला एक वर्ड ढूंढना है यहाँ से। देखो, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, उससे रिलेटेड एक पैटर्न होगा जो कि आपको देखना है, और उस हिसाब से अगला वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखो, देखो JKLM, ठीक है, JKLM, तो यहाँ पे 3 का गैप हो गया। ये मैं फर्स्ट लेटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। M के बाद क्या हो गया, NOP, तो यहाँ पे भी 3 का गैप हो गया इन दोनों के बीच में। P के बाद क्या है, QRS, यहाँ पे भी 3 का गैप हो गया। तो यहाँ पे जो लेटर आएगा इसका फर्स्ट वर्ड, इन दोनों J यानी कि J के और इस वर्ड के फर्स्ट लेटर में 3 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो HIJ, तो ये वाला वर्ड हो सकता है। ओके, बाकी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो यही वर्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर H से और भी ऑप्शन में कोई और होता तो हम बाकियों को एलिमिनेट कर देते और जस्ट चेकआउट कर देते सेकेंड वर्ड के लिए भी। क्योंकि H से शुरू होने वाले बाकी कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहे, तो हमने यही टिक कर दिया और मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना ईजी है, यू डोंट हैव टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन दैट। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इस वाले फिगर में कितने हॉकी प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये
ओके, तो ये कौन से हैं? सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, ये सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं और ये सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। जो 22 है ना, वो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। 35 क्या कर रहे हैं? ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। 55 क्या कर रहे हैं? हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और ये जो 19 है ना, वो तीनों चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपको उन लोगों के टोटल नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वो ढूंढना है, ठीक है। तो आप सिर्फ मोस्ट ऑफ देम वुड पिकअप दिस आंसर, 22 मार्क करोगे। गलत आंसर है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली ये नहीं बोला कि वो लोग क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ऐसा बोला है कहीं पे भी? नहीं बोला, सिर्फ बोला है जो हॉकी प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं वो ढूंढना है। तो अभी देखो ये जो 19 है वो तीनों गेम खेल रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हॉकी और फुटबॉल भी खेल रहे होंगे, तो आंसर होगा 22 + 19 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या है? 41। तो आपका सही आंसर 41 है। डोंट गेट कन्फ्यूज। अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला है कि ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, तो आप 22 पिकअप कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो ओनली हॉकी एंड फुटबॉल हो जाएगा फिर। बट यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे 41 को टिक करेंगे। क्लियर? ओके। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वेन डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। आपको इस सेम क्वेश्चंस की PDF ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन इट, लिंक इज़ इन द कमेंट सेशन। आपको ये PDF वहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा। एंड कीप अटेंडिंग द मॉक टेस्ट ऑन टेस्ट बुक, ठीक है। टेस्ट बुक करके एक लिंक है, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे टेस्ट बुक करके एक ऐप है, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पे अग्निवीर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे, आपको इसी टाइप के रीजनिंग में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के इसी टाइप की जो हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो बाय दैट टाइम कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।